अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग एक नए सफ़र की तरफ चल रहे हैं, यानी कि आज हम लोग बनाएंगे वीडियोस की पूरी सीरीज़ CS6 10th प्रैक्टिकल रिलेटेड। यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल में आ रहे होते हैं ना क्वेश्चंस, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट से। होते वही हैं, बट होता इस तरह है कि उनमें से कुछ चीज़ सेलेक्ट करके आपको प्रैक्टिकल में दे देते हैं। तो वो चीज़ें आप हम लोग देखेंगे कि क्या क्या थी और इम्पोर्टेंट भी थी। तो चलिए जी अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। CS610 प्रैक्टिकल का लेसन नंबर 1 यानी लैब नंबर 1। अब इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये हैं कि इसमें आपकी वीडियोस नहीं है, सारे के सारे आपका ये चलेगा रीडिंग मटेरियल है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं आपको इसी में समझाऊंगी। आईपी मैक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन दिस लैब वी लर्न अबाउट, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आईपी मैक एड्रेस है क्या, हम इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं, हम कनेक्शन को कैसे देखते हैं, होस्ट नेम कैसे लिखे जाएंगे। यानी कि ये आपका इंट्रो है बेसिकली कि हम इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। हम आईपी मैक एड्रेस देखेंगे, हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे, होस्ट नेम के बारे में बात करेंगे, मैक लेयर नंबर 2 एड्रेस कैसे लिखा जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है क्या चीज़, इसका नेटवर्क कैसे वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे हमें शुरू में बताया जा रहा है कि आईपी एंड मैक एड्रेसिंग के बारे में इंट्रो दिया जा रहा है कि हर मशीन जो होती है ना, अगर हम नेटवर्क रिलेटेड बात करते हैं तो हर मशीन के पास यूनिक आइडेंटिफायर होता है। याद रखें, हर मशीन के पास यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि उनका यूनिक एड्रेस होता है। ये जो आईपी एड्रेस होता है ये हमें आइडेंटिटी देता है नेटवर्क डिवाइस की, सिमिलर टू होम और बिजनेस एड्रेस, सप्लाइंग दैट स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन विद आइडेंटिफाइबल एड्रेस। कहा यह क्या कि आईपी एड्रेस इज लाइक, ये आपका एक अलामत है, ये आपको बताता है हर नेटवर्क का यूनिक होता है, तो आपको पता चलता है कि कौन सा नेटवर्क किस चीज़ के साथ कनेक्ट है, तो ये उसका पूरा एड्रेस आपको देता है। IPv4 जो है ये 32 बिट बाइनरी बिट है, ये क्रिएट करता है जी एक सिंगल यूनिक एड्रेस ऑन द नेटवर्क। याद रखिएगा, IPv4 uses 32 binary bits to create a single unique address on the network. IPv4 एड्रेस जो है हम इसे एक्सप्रेस करते हैं 4 नंबर से। अब ये जो 4 नंबर्स होते हैं ये सेपरेट किए जाते हैं बाय डॉट। हर नंबर जो होता है वो डेसिमल पे यूज़ हो रहा है, जिसकी बेस होती है 10, और वो डेसिमल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 8 डिजिट बाइनरी को, यानी बेस 2 नंबर्स को। याद रखें, IPv4 32 बाइनरी बिट्स यूज़ करता है एड्रेस क्रिएट करने के लिए, और यही IPv4 जो होता है ये एक्सप्रेस करता है 4 नंबर्स जिन्हें सेपरेट किया जाता है डॉट से। हर नंबर जो होता है उसकी डेसिमल होती है जिसकी बेस 10 होती है, वो रिप्रेजेंट करता है 8 डिजिट बाइनरी कोड को, यानी कि बेस 2 हमारे पास आ जाता है। आल्सो कॉल्ड एन ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्या है, आपके पास एक 8 डिजिट बाइनरी नंबर होता है, उसे हम ऑक्टेट कहते हैं, जिसकी बेस हमारे पास 2 होती है। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई थी, जैसे कहा गया था ना कि 32 बिट बाइनरी है, हर रिप्रेजेंट कर होता है 4 नंबर को, और उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि उन्हें सेपरेट किया जाता है डॉट से। अब एग्जांपल दिया गया 216 यानी 216.27.61.137। अब इसे डॉट भी आप कह सकते हो, .61.137। अब मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये होता है दी 48 बिट्स का। अभी हमने बात की IPv4 एड्रेस की, तो ये 32 बिट का है। याद रखिएगा, ये आपके MCQs में आ जाता है। इसमें हम लोग जो डेसिमल यूज़ करते हैं वो बेस 8 होता है, और इसमें हर डेसिमल के अंदर 8 डिजिट्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्टेट कहते हैं। मैक एड्रेस जो है वो होता है 48 बिट्स एड्रेस, जो कि नेटवर्क अडॉप्टर के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। वाइल
जो आईपी एड्रेस है वो सॉफ्टवेयर के साथ होता है। याद रखिएगा डिफरेंस इन दोनों का। मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट है और वो एसोसिएट होता है नेटवर्क अडॉप्टर के, और आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का है और ये एसोसिएट करता है सॉफ्टवेयर के साथ। मैक एड्रेस जो है वो लिंक करता है हार्डवेयर ऑफ नेटवर्क अडॉप्टर, और जो मैक एड्रेस होता है ना ये यूनिक वैल्यू रखता है जो कि एसोसिएट की जाती है नेटवर्क अडॉप्टर के साथ। मैक एड्रेस जो है उसे हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं और फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है जी बताएं जी कौन सा ऐसा एड्रेस है जो हार्डवेयर भी है और फिजिकल भी है, तो आपका आंसर होगा कि मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। और याद रखिएगा जो मैक एड्रेस है वो लॉन के अडॉप्टर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की, तो स्टार्टअप मेन्यू में आप ओपन करते हो कमांड प्रॉम्प्ट को। अब वो कैसे लिखते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, फिर हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम एसेसरीज के बारे में बात करते हैं, देन हम कमांड प्रॉम्प्ट या स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन आप प्रोग्राम की तरफ आते हो और कमांड देते हो और आप उसे प्रॉम्प्ट कर देते हो। ये आपका एक पूरा आईपी एड्रेस है। आप लिखोगे, अगर मैं इसे बहुत सिंपल करूं तो आप लिख लेना SPACPC। SPACPC ये एब्रीवेशन है, तो एमसीक्यूज में आपको ये ज़्यादातर आ रहा होता है। तो आप अगर याद रखते हो ना SPA जो है वो आपके पास, SPACPC जो है वो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का पूरा स्टार्ट मेन्यू का एक कॉन्फ़िगरेशन मेथड है, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हो। आगे चल के हमें बताया जाता है कि आप आईपी कॉन्फ़िगर लिखें और इंटर की प्रेस कर दें। अब जो स्पेलिंग है ना आईपी कॉन्फ़िगर की वो क्रिटिकल है, बट द केस इज़ नॉट। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। स्क्रीन जो होगी फ़ौरन से आईपी एड्रेस शो कर देगी, आपका सबनेट मास्क बताएगी, डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में बात कर रही होगी। आईपी एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है वो सेम होते हैं नेटवर्क उनका, और सबनेट भी। अब देखें, आपने जब इंटर किया ना आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, यानी कि आपने आईपी कॉन्फ़िगर लिखा, आपने इंटर कर दिया। अब आपको वो बता रहा है जी IPv4 एड्रेस भी बता रहा है, मास्क सबनेट मास्क भी बता रहा है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आपको ये शो कर रहा है। आगे चल के आपको कहा जा रहा है कि आपने आईपी एड्रेस लिखना है, वो आपने यहाँ से देख के लिख लेना है। सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। तो ये काफ़ी इजी सा होता है। अगर आपके पेपर में आता है ना क्वेश्चन, तो मतलब इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ से देखना है, ये आपका IPv एड्रेस है। आपने इधर लिखना है 192.168.53.715। सबनेट मास्क आपका ये लिखा हुआ है, आप ये लिखोगे 255.255.255.0। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूँ कि सबनेट मास्क अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारों का एक जैसा होता है। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा ना कि सबनेट मास्क आप क्या लिखोगे, तो सबनेट मास्क आप सिंपल यही लिख दो, तो आपका ये तब भी ठीक हो जाता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आपका ज़्यादातर यही रहेगा। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, असाइनमेंट्स की होंगी, तो उसमें आपको पता लगा होगा। इसमें भी आपको कहते हैं 192.168.153.8, ये आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे है, तो आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप मतलब एक प्रैक्टिकल आपको दे दिया गया कि आर देयर एनी सिमिलरिटीज़, तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसे हम स्किप कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। ये आपकी बेसिकली मैं आप लोग के ना LMS से बना रही हूँ। ये वो मटेरियल है जो आपके LMS पर प्रोवाइड किया गया है, जिनके अभी आप लोगों ने MCQs दिए होंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है वही आपकी सारी आ रही है। सेपरेट इसकी बुक कोई नहीं है। आप लोग अगर करना चाह रहे हो कि आपको एक हैंड आउट चाहिए जिस पे देख के आप कर सकते हो, तो वो आप लोग करोगे कि CS610 की जो आपके हैंड आउट्स हैं ना नॉर्मल सब्जेक्ट के, उसी में से है ये, तो आप उसमें से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिया गया कि
बाय डिफ़ॉल्ट जो है पिंग जो है वो वेट करती है अप्रॉक्सीमेटली 4000 मिली सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के लिए, और फिर उसके बाद वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर देगी या रिटर्न कर देगी, आपको कहेगी कि रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज आपके पास शो होना शुरू हो जाता है, यानी वो 4 सेकेंड आपके लिए पिंग वेट करती है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो जो होप है ना वो रेफर करता है नंबर ऑफ राउटर दैट अ पैकेट पासिस थ्रू फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कहा गया कि वो पोर्शन ऑफ डेटा जो कि ट्रांसफ़र हुआ सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, उस सारे को हम कहेंगे होप। द होप काउंट जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ राउटिंग डिवाइसेस को, टाइम टू लिव फील्ड को। अगर आपके पास एब्रीवेशन आता है TTL स्टैंड फॉर, तो TTL इज टाइम टू लिव। TTL जो होता है ना वो आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको बताता है कि कितने राउटर यानी कि होप्स कितने हैं जो कि पैकेट के अंदर हैं और वो उन्होंने आगे मूव करना है। आगे चल के हमें बताते हैं कि TTL वैल्यू जो है वो अपने मैक्स पे लेके आती है 255 बिकॉज उसका जो साइज है वो 1 बाइट है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 255। अगर हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं ना तो ये हमारे पास RT की तरफ आता है, लेस RT की तरफ। RT स्टैंड फॉर राउंड ट्रिप, जो कि फिनिश करता है आपकी रिक्वेस्ट को। आपने रिक्वेस्ट सेंड की URL के थ्रू, और जो सबसे पहले TTL था आपके पास 255, इसने होपिंग स्टार्ट की, एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जाया गया और TTL जो है आपके पास 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तब भी मुमकिन है जब आपका पैकेट ड्रॉप हो जाता है। आगे चल के आपको क्वेश्चन करते हैं कि वाई वी डू नॉट नीड अ बिगर TTL वैल्यू। हम बिगर TTL वैल्यू क्यों नहीं यूज कर सकते? Because if you set TTL of packet to 1 to 10,000, it keep on hopping from one device to another. अब कहा ये क्या कि देखें, अगर मैं TTL को सेट करती हूँ 10,000 पैकेट्स पर तो होपिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये चलती जाएगी आपके सारे ये तब तक चलेगी जब तक आपका पूरा वैल्यू आ नहीं जाती, तो आप TTL यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और आप हर पैकेट को ड्रॉप कर दोगे। एरर मैसेज में आपके पास आता है कि ये वो मैसेज है जो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या तो आप लोकल सिस्टम के अंदर जो राउट यूज़ कर रहे थे वो डिज़ायर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, या आपको बताएगा कि रिमोट राउटर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई राउट नहीं है डेस्टिनेशन के अंदर। जब पिंग आ जाती है ना तो जो पिंग होती है ना वो डिफ़ॉल्ट गेटवे को रीच करती है। अब जो माई डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो सेंड करता है पैकेट टू रिमोट गेटवे, सो जो पिंग पैकेट है वो फाइनली जो होता है वो रिमोट नेटवर्क की तरफ आ जाता है। ये एक प्रोसीजर है। अब जो एरर मैसेज आपके पास आया कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पिंग रिक्वेस्ट की थी ना कंप्यूटर ने वो मिली नहीं डेस्टिनेशन IP एड्रेस को। इसका मतलब ये भी होता है कि जो पैकेट सेंड हुआ था कंप्यूटर से वो डेस्टिनेशन नेटवर्क पर पहुंचा तो सक्सेसफुली, लेकिन उसका गेटवे फेल हो गया, उसे ढूंढ नहीं सका डेस्टिनेशन होस्ट पर आकर। जो गेटवे था ना उसने इको मैसेज सेंड कर दिया फौरन से होस्ट डेस्टिनेशन को, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ गई। उसने कहा जी देखें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आपके पास आ रहा है, फ़ौरन से एक मैसेज किया। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ थी, एक तो ये था कि राउट अवेलेबल तो है बट हम उसे फाइंड नहीं कर पा रहे, और दूसरा ये है कि आपका कंप्यूटर ने जो रिसीव किया है ना एरर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये रिमोट गेटवे की वजह से हो रहा है। यानी कि आप राउटिंग टेबल को लेके चल रहे हो, डेस्टिनेशन होस्ट आपकी डाउन हो चुकी है, आपने पैकेट तो सेंड कर दिया बट वो पहुंचा नहीं और आपके पास एरर आ गया। इसके बाद ही आपके पास आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पिंग जो होती है वो वेट करती है अप्रॉक्सीमेटली 4
4000 मिली सेकेंड, और 4000 मिली सेकेंड जो होते हैं वो 4 सेकेंड के बराबर होते हैं। और वो फ़ौरन से वापस आएगी और कहेगी कि आपका रिक्वेस्ट का टाइम आउट हो चुका है, अब आप नए सिरे से भेजो, और नई पिंग आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपको पिंग बताई जा रही है अभी किस तरह नमूदार होती है, ये आपके पेपर में नहीं आता। इन वीडियोस में हम बेसिकली पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं। स्टेप्स टू ट्रेसिंग। अब आपके पास आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस कैसे किया जाता है। आपका कंप्यूटर कनेक्ट होना है इंटरनेट के साथ, फिर आप लिखोगे गो टू डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट को आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे www. ये आप ट्रेसिट लिखोगे ना, www.mit.edu। तो आपके पास स्क्रीन पर ट्रेस रूट स्टैटिस्टिक पता चल जाते हैं। ये देखें, आपने लिखा ना www.mit.edu, ये आपके पास सारे के सारे आ गए। यहाँ पे आप उसने ट्रेस कर लिया। इसके बाद जी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते, तो हम लोग जल्दी से लैब नंबर 2 को देख लेते हैं, या इस तरह करते हैं कि हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।